Thank you. Now, Dr. Fauzia Khan ji, 5 minutes. Honorable Deputy Chairman Sirji, our Honorable President expressed the vision of Vikasit Bharat, which would be erected on 4 powerful pillars: women, youth, the poor and farmer. परंतु सर, क्या ये विजन भारत में 1947 से नहीं है? गवर्नमेंट सर मैराथन के तरह चलती है, ये कोई 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है. Every government covers its distance. This government has not been digging wells in the desert. तो सर इस गवर्नमेंट को नार्सिसिज्म की बीमारी क्यों लग गई है? एक संस्कृत श्लोक पढ़ती हूँ, अहंकारम बालम दर्पम कामम क्रोधम चासम मिश्रिताः मामत परद्वेहेषु प्रद्विष अंतु अभ्यास वहु कहा. अर्थात सर, शक्ति, घमंड, काम, गुस्सा या क्रोध और दूसरों की निंदा, जिन मनुष्यों में ये 6 बुरी आदतें होती हैं, वे लोग ईश्वर को कभी नहीं देख सकते हैं. सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ. व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम. सर, कितना अच्छा विचार है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है. परंतु क्या सच में नारी शक्ति का वंदन हो रहा है? ये प्रश्न मन को झिंझोड़ देता है सर. जब भी कोई महत्वपूर्ण समाज सुधार की बात होती है तो नेतृत्व को 2 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है और हमेशा से होता आ रहा है. राजनीतिक कीमत को चुकाने के लिए और बलिदान देने के लिए तैयार रहना और समाज सुधार के विषय को बिना डरे आगे बढ़ाना. सर, महिला सशक्तिकरण के विषय पर राजा राम मोहन रॉय नहीं डरे, महात्मा फुले नहीं डरे, कोई भी समाज सुधारक नहीं डरा. 1954 में महाराष्ट्र में जब महिला पॉलिसी पहली बार इस देश में आई, शरद पवार जी नहीं डरे, अपनी राजनीतिक कीमत देने को तैयार रहे. जब 78 अमेंडमेंट जब लाया गया, तब राजीव गांधी जी नहीं डरे और 33% आरक्षण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उन्होंने दिया बिना कोई विलंब लगाए. परंतु सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करते समय हम क्यों डरे? हम क्यों डरे सर? क्यों सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्त रखी हमने? क्यों राजनीतिक कीमत चुकाने से हम डरते हैं सर? सर, साक्षी मलिक को हम न्याय न दे सके, हम क्यों डरे? सर, बिल्किस बानो के अपराधियों को जब हम हार पहनाते हुए लोगों को देख रहे थे, तो हमारे मन ने बात क्यों नहीं की सर? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, तब उस पर निर्णय हुआ सर. सर, मणिपुर पर हमारे मन ने बात क्यों नहीं की? सर, क्यों एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि चाइल्ड रेप्स आर सोरिंग हाई बाय 96% फ्रॉम 2016 टू 2022? क्यों सर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन 4% से बढ़े हैं? क्यों उल्लासनगर के पुलिस स्टेशन में सर एक बीजेपी का एमएलए जाता है और 10 गोलियां मार देता है शिंदेगढ़ के एक कॉर्पोरेटर को सर? पुलिस स्टेशन में बीजेपी का एमएलए जाके ये काम करता है सर. राज्य के मुख्यमंत्री पर उनके पैसे डुबाने का आरोप कोर्ट में लगाता है सर. ये तो कोई कैसा है ये राज सर? गुंडा राज तो नहीं है. और हमारा युवक सर, एनसीआरपी की रिपोर्ट कहती है कि 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है. सर, पार्लियामेंट में पिछले सेशन में कुछ बच्चे घुस गए, उन्होंने कहा कि हमको रोजगार नहीं है, इसलिए हम ये पार्लियामेंट में आए हैं सर. सर, इन बच्चों को कोर्ट में जो इन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमसे
कोरे कागजों पे सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं कि हम किसी का नाम ले। सर, क्या ये है युवक पावर? युवक को रोजगार देना जरूरी है सर। सर, हमारा अन्नदाता, मैं पूछती हूँ, अन्नदाता आज 27% वृद्धि हुई है हमारे अन्नदाता के आत्महत्या। टाइम इज ओवर, प्लीज। के आंकड़े हैं थैंक सर। यू सर, कैसे यूथ पावर, वुमेन पावर, थैंक यू डॉक्टर फौजिया जी, योर टाइम इज ओवर। कैसे बढ़ाएंगे सर? प्लीज, इट्स ऑलरेडी ओवर। ऑलराइट थैंक सर, यू। मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू। मैं इतना सर मैं कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू। इतना ही कहूंगी सर कंक्लूजन में कि हमको सच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ इस देश को सर सच में राम राज्य बनाना होगा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 6th February 24 passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. Dr. K. Lakshman, 10 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir.